सीधा रुख करेंगे अम्बाला का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। उपस्थित रहना था, परंतु समस्या के कारण वो उपस्थित नहीं हो सके। आप सबको मैं इस यात्रा के शुभारंभ पर, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि और भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम धाम अयोध्या धाम के अंदर आप लोग जा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का दिन ये हमारे पूरे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक क्षण भी है। आज जब हम इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए हम यहां से ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, तो मुझे बड़े गर्व और गौरव की ये अनुभूति हो रही है। साथियों, इस अवसर पर मैं भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबको इस पवित्र यात्रा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, अयोध्या में बना भगवान श्री राम का दिव्य, भव्य और नव्य ये मंदिर, ये भारत का गौरव है। साथियों, हम सब पुण्य कर्मों के, हम सब के ये पुण्य कर्मों का ही फल है कि हम अयोध्या में श्री राम की लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। साथियों, और अब उनके दर्शन के लिए जाने का हम सबको सौभाग्य मिला है। साथियों, अयोध्या की यह यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा है। साथियों, जब आप सरयू नदी के तट पर खड़े होंगे और जब आप हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी के दर्शन करेंगे, साथियों, और जब आप उस भव्य श्री राम के मंदिर के दहलीज को छुएंगे, तो आपको उस ऊर्जा का अनुभव होगा जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है। साथियों, हरियाणा सरकार ने तीर्थ यात्रा के लिए रेलवे के साथ एक MOU साइन किया है। उसके बाद आज ये पहली ट्रेन 7 जिलों के हमारे 700 बुजुर्ग को अयोध्या धाम भेजने का आज ये पहला हमारा प्रयास है। साथियों, इस यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन में खान पान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसमें किए गए हैं। अम्बाला का यह रेलवे स्टेशन आज एक महान यात्रा का साक्षी बन रहा है। मैं रेलवे विभाग और उन सभी अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विशेष प्रबंधों को सुनिश्चित किया है। साथियों, हमारे श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो,
इसकी व्यवस्था हमारे रेलवे विभाग के अधिकारियों ने की है। आदरणीय मेरे सम्मानित बुजुर्ग और श्रद्धालुगण, हमारा मानना है कि जब एक बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाता है तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद लेकर के आता है। साथियों, हमारी सरकार का यह संकल्प है कि हमारे बुजुर्ग और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे वर्ग के श्रद्धालुओं को धन के अभाव के कारण वो तीर्थ यात्रा न कर सकें, इस उद्देश्य से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत ये की है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आज की यह ट्रेन उसी वायदे और विश्वास का ये प्रतीक है। जब मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अयोध्या धाम के लिए, क्योंकि आज ये पहली ट्रेन हरियाणा से अयोध्या धाम भगवान श्री राम के वो जन्मभूमि को जा रही है। अभी कल ही रामनवमी का पर्व पूरे देश और विश्व में फैले हुए भगवान श्री राम के अनुयायियों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया है और हम सब का सौभाग्य है कि आज रामनवमी के ठीक अगले दिन हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी श्रद्धालुगण भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में आज यहां से जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले भी हमने हरियाणा से अलग अलग जिलों से कैथल हो, करनाल हो, अंबाला हो, जींद हो, वहां से अयोध्या धाम के लिए बसों से भी भेजने का हमने कार्य किया है। और आज वह ऐतिहासिक पल हमारी आंखों के सामने घूम रहा है जब 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य पूजन, वहां पर उस भव्य समारोह, भव्य पूजन में भाग लिया था। विश्व भर में हमारे करोड़ों राम भक्तों की तरह मैं आप सबको भी उसी दिन और गर्व और गौरव का हम सब अनुभव कर रहे हैं। साथियों, अयोध्या जैसे तीर्थ भारतीय संस्कृति के ये जीवन के दर्शन और ऊर्जा के स्रोत हैं। साथियों, हमारी संस्कृति इन्हीं तीर्थों की कृपा, आशीर्वाद और इनके प्रति हमारी श्रद्धा की इसे समृद्धि हुई है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि इससे पहले हमने अनेक तीर्थों के दर्शन के लिए भी वित्तीय सहायता वो देने का काम हमारी हरियाणा सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर कर रहे हैं। साथियों, अयोध्या जैसे तीर्थ हम सब जानते हैं कि भारतीय सभ्यता की पालक रही मां सिंधु के दर्शन के लिए हमने स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना वो भी चलाई हुई है। इसके तहत हमने 10,000 रुपए प्रति यात्री, अधिकतम 50 यात्रियों तक वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना के तहत
50,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री और इसके लिए भी अधिकतम हमने 50 यात्री तक वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत हमने श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़, श्री नानक साहिब और श्री हेमकुंड साहिब और पटना साहिब जाने वाले हमारे प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को 6,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री वित्तीय सहायता ये दी जाती है। साथियों, मैं सभी यात्रियों को ये आग्रह भी करता हूं कि जब आप अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करें तो आप अपने परिवार के साथ साथ हरियाणा की खुशहाली, शांति और समृद्धि के लिए भी आप प्रार्थना करें, ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। साथियों, हमारे किसान समृद्ध हों, हमारे युवा प्रगतिशील हों और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित और सशक्त बने, यही हमारा संकल्प है। आदरणीय बुजुर्गों, यह ट्रेन केवल यात्रियों को लेकर के नहीं जा रही है, बल्कि हरियाणा की श्रद्धा और भक्ति को अयोध्या तक पहुंचाने का एक सेतु के रूप में ये काम कर रही है। साथियों, रामलला के दर्शन कर जब आप वापिस लौटेंगे तो आपके चेहरे की वह मुस्कान और संतोष ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को इस मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री राम आपकी यात्रा को सुगम और फलदायी बनाए, ऐसी भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक और घोषणा करता हूं कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक ट्रेन नांदेड़ साहब महाराष्ट्र के लिए, उस पवित्र भूमि के लिए वो रवाना होगी, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।